हिंदू नहीं, इस बार मुसलमान बनेगा देश का अगला उपराष्ट्रपति। बीजेपी तोड़ेगी अपने पुराने सिद्धांत, पहली बार मुस्लिम को बनाएगी उपराष्ट्रपति। आरएसएस की पहली पसंद, मोदी का असली सिपाही, अमित शाह का भी फेवरेट। कौन है वो मुसलमान जो योगी की तरह लेता है एक्शन? अब उसे भाजपा और आरएसएस दोनों मिलकर बनाएंगे देश का अगला उपराष्ट्रपति। न नीतीश कुमार, न चंद्रबाबू नायडू, ये चेहरा होगा देश का अगला उपराष्ट्रपति। जी, बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान देश भर में चर्चा में बने हुए हैं। राज्यसभा के सभापति सह उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के बाद देश के नए उपराष्ट्रपति के तौर पर उनका नाम तमाम मीडिया हाउस की खबरों में उछाला जा रहा है। इस बीच बिहार के किशनगंज जिले में एक कार्यक्रम में पहुंचे आरिफ मोहम्मद खान ने कहा है कि शिक्षा और तहजीब के बिना व्यक्ति अनाथ है। राज्यपाल ने कहा कि बच्चों को कामयाब देखना है तो उन पर अपनी इच्छा न थोपें। बुधवार को राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने किशनगंज जिले में बंगाल सीमा पर रामपुर स्थित तौहीद एजुकेशन ट्रस्ट की शैक्षणिक व्यवस्था को विस्तार देने के लिए 2 दिवसीय कार्यक्रम में भाग लिया। कार्यक्रम में राज्यपाल ने कहा कि इस संसार में अनाथ वो नहीं है जिसके माता पिता का निधन हो गया, बल्कि सही मायने में अनाथ वो है जिसके पास शिक्षा और तहजीब नहीं है। उन्होंने सभी को ये सलाह दी कि अपने बच्चों को शिक्षा देने में इस बात का ध्यान रखें कि वो जिस दौर में जी रहे हैं वो अपने माता पिता के दौर से अलग है। अगर माता पिता अपने बच्चों को योग्य बनाने में मदद कर सकते हैं तो उन्हें अपने विचार और इच्छाएं उन पर नहीं थोपनी चाहिए। राज्यपाल ने कहा कि दुनिया और समय लगातार बदल रहा है। अल्लाह उनकी स्थिति नहीं बदलते जो अपने अंदर बदलाव लाने के प्रयास नहीं करते। शिक्षा लोगों को इस लायक बनाती है कि वो अपने समय की आवश्यकताओं को समझ सकें। इसलिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा ग्रहण करना बहुत जरूरी है। जो लोग बदलते समय के साथ नए रास्ते बनाते हैं उन्हें हर मंजिल तक पहुंचने में सफलता जरूर मिलती है। इस मौके पर तौहीद एजुकेशन ट्रस्ट परिसर में जामिया हमदर्द वोकेशनल एंड स्किल सेंटर का उद्घाटन किया और इसके साथ ही उन्होंने इमाम बुखारी यूनिवर्सिटी मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल के भवन निर्माण की भी नींव रखी। वैसे तो उपराष्ट्रपति पद की रेस में नीतीश कुमार से लेकर आरिफ मोहम्मद खान और राजनाथ सिंह की चर्चा है, लेकिन सरकार अक्सर अपने फैसलों से चौंकाती रही है। ऐसे में इस पर भी अनुमान लगाना बहुत मुश्किल है। इस बीच एनडीए के टॉप सोर्सेज ने जो खुलासा किया है उससे यह तय हो गया है कि देश का अगला उपराष्ट्रपति आखिरकार कौन होगा। जी हाँ, जो हमें जानकारी मिल रही है अगले उपराष्ट्रपति भाजपा यानी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ही होंगे और इसका मतलब साफ है कि नीतीश कुमार और आरिफ मोहम्मद खान उपराष्ट्रपति की रेस में शायद शामिल न हो पाए। सूत्रों ने साफ किया है कि उपराष्ट्रपति पद के लिए न तो जेडीयू चीफ नीतीश कुमार और न ही बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान जैसे किसी अन्य एनडीए नेता पर विचार किया जा रहा है। अब सवाल ये है कि उपराष्ट्रपति पद के लिए भाजपा में किस तरह के चेहरे पर विचार किया जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक उपराष्ट्रपति पद के लिए चुने जाने वाले व्यक्ति का चयन बीजेपी की विचारधारा के प्रति पूर्ण निष्ठा और संसदीय प्रक्रियाओं में लंबे अनुभव के आधार पर किया जाएगा। चूंकि यह पद पूरे 5 साल के लिए कार्यकाल के लिए होगा, इसलिए उम्मीदवार के चयन में कई कारकों पर सावधानी पूर्वक विचार किया जा रहा है। एनडीए सूत्रों के मुताबिक बीजेपी इस बात को सुनिश्चित करना चाहती है कि उपराष्ट्रपति पद के लिए चुना गया व्यक्ति न केवल पार्टी की विचारधारा को मजबूती से आगे बढ़ाए, बल्कि राज्यसभा की कार्यवाही को कुशलता से संचालित करने में भी सक्षम हो। एनडीए के सभी सहयोगी दल इस मुद्दे पर बीजेपी के साथ पूरी तरह से सहमत हैं। सूत्रों ने यह भी बताया कि एनडीए गठबंधन के भीतर इस बात पर एक राय है कि उपराष्ट्रपति पद के लिए बीजेपी का ही उम्मीदवार चुना जाएगा। अन्य दलों के नेताओं के नामों को लेकर चल रही चर्चाएं पूरी तरह से निराधार बताई जा रही हैं। अब ऐसे में सवाल कि कौन लेगा आखिरी फैसला। तो आपको बता दें, उपराष्ट्रपति उम्मीदवार के चयन पर अंतिम चर्चा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विदेश दौरे से लौटने के बाद होगी। अभी पीएम मोदी यूके और मालदीव की यात्रा पर है। वो 26 जुलाई को लौट सकते हैं। वो जब आएंगे तो भाजपा के अंदर उपराष्ट्रपति पद के चेहरे को लेकर आखिरी दौर का मंथन शुरू हो जाएगा। इस बीच निर्वाचन आयोग ने पहले ही उपराष्ट्रपति चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी हैं। ऐसे में आप बताइए, आपका आकलन क्या कहता है? किसे नया उपराष्ट्रपति बनाया जा सकता है? जो भी आपकी राय हो कमेंट करके जरूर बताएं।